नमस्कार। आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट किया था कि जो कि पहले ही रूल कर दिया गया था कि अब कंपटीशन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते थे उसमें पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब उस 4 ऑप्शन के 5 ऑप्शन कर दिए गए हैं। और 4 ऑप्शन में पहले ये होता था कि आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स होते थे तो नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो जो भी आपको आ रहा है तो आप कीजिए, अदरवाइज उसे खाली छोड़ दीजिए। उससे क्या होता था कि उससे जिस प्रकार पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें चीटिंग होने की या नकल होने की या पेपर लीक होने की या बहुत ही कुछ भी होने की, मतलब गड़बड़ होने की बहुत ज़्यादा चांस थे। तो उन्होंने एक नया ऑप्शन रखा है कि अब 4 की जगह 5 ऑप्शन कर दिए गए हैं। यानी A, B, C, D तक ऑप्शन पहले आते थे, अब A, B, C, D और E आने लग गया। और E ऑप्शन ये कहता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप E पे टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कोई बाद में आपकी OMR सीट में गड़बड़ नहीं कर सकता। गड़बड़ में मतलब ये होता है कि बाद में कोई उसको भर नहीं सकता, बाद में उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता, या बाद में कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि कई प्रकार की जब पेपर लीक या जो भी हमारे सामने खबर आती है, पेपर लीक के अलावा और ये भी आती है कि बाद में भी OMR सीट में गड़बड़ की जाती है। तो ये 5वां जो ऑप्शन किया गया है जिसमें आप ये टिक कर दोगे तो उसके बाद उस क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ये हो गया कि आपने इनमें से किसी को भी सही नहीं किया है। तो अब इसमें सवाल ये उठता है, क्या इससे वो गड़बड़ रुक जाएगी? क्या इससे जो हमारे जो पेपर या एग्ज़ाम में जो मिसयूज कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं या इसके अलावा जो गड़बड़ कर रहे हैं, क्या इससे रुक सकती है? तो इसमें यह है कि काफ़ी हद तक तो इससे इम्प्रूवमेंट होगा, काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और ये जो ऑप्शन लाया गया है इसमें ये तो है कि उसके बाद उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की सकती। और उसके बाद एक ऑप्शन इसमें ये भी है कि जो हमें कार्बन कॉपी दी जाती थी, कार्बन कॉपी जो दी जाती थी वो भी हमें संभाल कर रखनी है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि बाद में डॉक्यूमेंट के रूप में काम में ली जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें उन्होंने, जो आलोक राज जी है, उन्होंने ये कहा है कि आपको गलती से भी किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि हमें पुरानी आदत जो हम हमेशा करते हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं, नहीं आते उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो वो अगर रॉन्ग होगा तो वो माइनस में चला जाएगा। तो इसके लिए हमें ये है कि ये नया जो रूल है, अभी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं या जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये रूल को ध्यान रखना है। और हमें वो 5वां ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है उसका आंसर, और उसमें कोई आंसर आ नहीं रहा और आप इसे करना नहीं चाहते, तो आप पुरानी आदत को छोड़िए और वो 5वां ऑप्शन टिक करना है उसके अंदर, जिससे ये हो जाएगा कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है और वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। और इसके लिए वो आपको पहले जो 5 मिनट मिलती थी एग्ज़ाम के बाद, अब वो 10 मिनट मिलेगी, जिसमें आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन रुका तो नहीं है, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। अब रही बात इसकी कि क्या इससे जो गड़बड़ हो रही है उसमें लगाम लगेगी, तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। 100% रुकना तो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि 100% रुकना तो पॉसिबल है ही नहीं, और हमने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें कुछ किसी में कम, किसी में ज़्यादा गड़बड़ हुई है। लेकिन ये एक सराहनीय कदम कह सकते हैं हम, जिससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब इसमें इम्प्रूवमेंट कितना इम्प्रूवमेंट होता है, कितना सुधार होता है, ये बात तो आगे एग्ज़ाम बताएंगे, जब रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन हमें अपनी तरफ से ये 5वां जो ऑप्शन है इसका ध्यान रखना है, कहीं हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर दें। हम पुरानी जो आदत है उसको ध्यान रख के एकदम खाली नहीं छोड़ दें। ये थोड़ा आप आराम से देख लेना, और ये 5वां ऑप्शन जो है उसको आपको करना है। अगर आपको सही क्वेश्चन आ रहा है तब आप सही पे टिक कीजिए, सही को जो गोले आते हैं उसको सही गोला भरिए। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 5वां जो ऑप्शन है उस पर आप कर सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसका कैसा रिजल्ट आता है, कितना इम्प्रूवमेंट होता है, कितनी जो गड़बड़ हो रही है वो रुकती है, ये तो आगे वाले एग्ज़ाम ही बताएंगे। आगे वाले जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और मेरिट जो आएगी उससे हमें पता चलेगा कि कितना इसमें सुधार हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है उसमें मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा और काफ़ी हद तक ईमानदारी से तैयारी करने वाले, एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। उसे इतना फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि अगर कोई ज़्यादा 20% हो रही थी तो अब वो 10% में आ जाएगी। ठीक है, तो हमें तो जो बेचारी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो देखो
कुछ बेनिफिट हुआ ही है। और हम तो ये है कि इसमें हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर दें, क्योंकि हमारी जो मेहनत से तो इतनी जो तैयारी कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, अगर वो अपनी कोई गलती कर देगा तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो किसी और पे क्लिक कर दे या खाली छोड़ दे। खाली छोड़ देंगे तो उनका जो है उस पर कोई हो सकता है वो काउंटिंग में नहीं आएगा, और वो काउंटिंग में नहीं आएगा तो इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। तो आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना, सारे रूल्स पढ़ना, जो भी चेंजेज आ रहे हैं, स्पेशल खासकर न्यू स्टूडेंट जो न्यू कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सारे चेंजेस का ध्यान रखें और अच्छे कंसंट्रेट होकर और अच्छे मन से तैयारी करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, नई अपडेट्स देखते रहिए, मैं आपका हौसला बढ़ाता रहूँगा, आपको जो भी नई अपडेट्स देता रहूँगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए। आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।